फिलॉसफी को बहुत से लोग मोस्टली वर्ड गेम और बड़ी बड़ी बातों से एसोसिएट करते हैं, पर क्या ये फिलॉसफी रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? क्या इसे इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी इंसान की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? इतिहास में जब भी फिलॉसफी का जिक्र होता है तो दिमाग में एक इमेज बनती है कि दो बुढ़े प्रोफेसर जो महीनों तक आर्ग्यू करते हैं कि बीइंग का मतलब क्या होता है। और ऑनेस्टली ये सब सुन के लगता है कि यार ये फिलॉसफी क्या रियल लाइफ में काम आने वाला चीज है? लेकिन वेट, 2000 साल पहले एक फिलोसोफर थे सेनेका, और भाई ये बंदा एग्जैक्टली यही सोच रहा था। हाँ, 2000 साल पहले उन्होंने अपने लेटर्स में लिखा है कि फिलॉसफी जो डायरेक्शन ले रही है बिल्कुल गलत है। इवन बैक देन उन्हें चिढ़ होता था कि फिलॉसफी सिर्फ वर्ड गेम बन के रह गई है, पॉइंटलेस डिबेट्स। सेनेका का क्लियर विजन था, फिलॉसफी शुड बी प्रैक्टिकल। ये रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होनी चाहिए, जैसे पेन, सफरिंग, लॉस, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, फियर। ये सब चीजें जो हम सब फेस करते हैं डेली लाइफ में। इफ यू नो, सोक्रेट का एक फेमस कोट है, नो theirself. That means कि understand your own character, desire, limitations and true nature to lead a good and fulfilling life. लेकिन सेनेका ने इसे 2 स्टेप आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा become a different person. Just knowing yourself is not enough. You have to transform. देखो, सेनेका बेसिकली फिलोसफी को पर्सनल ग्रोथ टूल की तरह यूज कर रहे थे, ऑलमोस्ट लाइक अर्ली साइकोपैथी। एंड गेस व्हाट, आज के मॉडर्न थेरेपी टेक्निक्स एक्चुअली स्टोइसिज्म से इंस्पायर्ड हैं। सीबीटी, रैशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी, विक्टर फ्रैंकलिन का लोगोथेरेपी, ये सब में एशियन स्टोइक टेक्निक यूज होते हैं। तो बेसिकली सेनेका 2000 साल पहले जो कर रहे थे वो आज हम थेरेपी सेशन में यूज करते हैं। विजडम जो एक्चुअली हेल्प करे रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन बट रियल प्रैक्टिकल सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ बोरिंग एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं तो थिंक अगेन। सेनेका ने प्रूव कर दिया था कि फिलॉसफी कैन बी योर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन टूल, योर गाइड टू बिकम अ बेटर स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सेनेका ऑन बीइंग कंटेंट विद इनफ। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम्हें कितना चाहिए लाइफ में? सेनेका कहते हैं बस इनफ। देखो, इनफ का मतलब है बेसिक एसेंशियल, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग और एक स्ट्रॉन्ग इनर सेल्फ, दैट्स इट। अब कुछ फिलोसॉफिकल स्कूल्स कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल मिनिमम में सरवाइव करना चाहिए, इन्फीरियर फूड, छोटा सा हट, पुराने कपड़े। बट सेनेका वाज स्मार्ट, उसने कहा यार ये सेल्फ पनिशमेंट नहीं है। सेनेका का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट था। वो कहते थे सिंपल लिविंग करो बट पनिशमेंट नहीं। तो बेसिकली सिंपल लिविंग का मतलब सेल्फ पनिशमेंट जैसा नहीं लगना चाहिए। सेनेका ने कहा न्यूट्रिशियस फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन बस स्टफिंग मत करो, जबरदस्ती गले तक भरो मत। सिर्फ शो ऑफ करने के लिए एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट मत जाओ। इट्स ओके इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस, बट आप जो कर रहे हो उसके पीछे का मोटिव क्या है वो ज्यादा मायने रखता है। बेसिकली जैसे हम सब करते हैं ना, ऑर्डरिंग फूड जस्ट बिकॉज पैसा है, या फिर पूरा चिप्स का पैकेट फिनिश करना जस्ट बिकॉज वो पड़ा है, हम खा सकते हैं। सेनेका का कहना है कंट्रोल करो। घर का भी सेम कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कंफर्टेबल हो, फंक्शनल हो, बट डेकोरेशन के नाम पर बेफिजूल के पैसे मत उड़ाओ। अगर सोफा कंफर्टेबल है और काम कर रहा है तो परफेक्ट है। फंक्शंस ओवर फॉर्म, ये मंत्र है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे सोसाइटी डेकोरेशन और शो ऑफ को वैल्यू करती है। इंस्टाग्राम स्टोरीज देखो, सबके घर में फेरी लाइट्स, एस्थेटिक वॉल्स, ब्रांडेड एवरीथिंग। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि मोर इज बेटर। सेनेका 2000 साल पहले समझ गया था कि ये ट्रैप है। सोल्यूशन क्या है? जो तुम्हारे पास है उसमें सेटिस्फैक्शन निकालो, सिंपल प्लेजर एंजॉय करो, मॉर्निंग की चाय, फेवरेट सॉन्ग, सनसेट देखना, ये सब फ्री है बट हैप्पीनेस देता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो सेनेका यूज करते हैं, टेम्परेरी वॉलंटरी पॉवर्टी। गरीब बन जाओ नहीं, साउंड बोरिंग ना, बट सुनो कॉन्सेप्ट। हमें सबसे बड़ा डर क्या लगता है? चीजें खो जाने का। फोन खो जाए तो पैनिक करते हैं, कार ब्रेक हो जाए तो स्ट्रेस होता है, लैपटॉप क्रैश हो जाए तो डिप्रेशन होता है। हम डिपेंडेंट हो गए इन सब चीजों पर। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? टाइम निकालो इन सब के बिना। वीक में 2 दिन फोन साइलेंट पे रखो, कंप्यूटर बंद करके बुक्स पढ़ो, टीवी ऑफ करके नेचर में जाओ, कभी कभी इंटेंशनल फास्टिंग करो। Why do this? सिंपल साइकोलॉजी। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि फोन के बिना तुम 2 दिन सरवाइव कर सकते हो तो फोन का एडिक्शन कम हो जाएगा। कार के बिना वॉकिंग कर सकते हो तो कार की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। दिस इज बेसिकली फियर एलिमिनेशन टेक्निक। वंस यू नो कि तुम्हारा सर्वाइवल इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स पर डिपेंड नहीं करता, तब रियल फ्रीडम मिलती है। फिर तुम इन चीजों को एंजॉय कर सकते हो विदाउट बीइंग स्लेव टू देम। और ये साइंटिफिक भी है। मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। ग्रेजुअली फियर को फेस करो तो फियर खत्म हो जाता है। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेनेका कहते हैं कि कितने भी एक्सपेंसिव गैजेट हो, कितना भी लग्जरियस प्लेसेस पर जाओ, अगर अंदर से मिजरेबल हो तो क्या फायदा।
मिजरेबल पर्सन विल बी मिजरेबल एनीवेयर। रियल हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक थिंग्स से नहीं आती, इनर पीस से, सेल्फ डेवलपमेंट से और ग्रेटिट्यूड से आती है। ये सब जरूरी है। एक्सटर्नल थिंग आर जस्ट टूल्स नॉट गोल्स। सेनेका का मैसेज क्लियर है, जितने की जरूरत है उतना हासिल करो, फियर्स ओवरकम करो और इनर सेल्फ को डेवलप करो। ये है रियल फ्रीडम का फॉर्मूला। यार फ्रेंडशिप के बारे में सबको लगता है कि सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोस्त बनाओ, फन करो, लाइफ एंजॉय करो, बट सेनेका कहते हैं वेट, फ्रेंडशिप इज मच डीपर देन यू थिंक। और सबसे पहले तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड कौन होना चाहिए? तुम खुद। थिंक अबाउट इट। अगर तुम अपने ही साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो किसी और के साथ कैसे कंफर्टेबल रहोगे? अब रियल फ्रेंडशिप कैसे बनाए? सेनेका के पास डिटेल रोड मैप है। स्टेप 1, सब इक्वल है। जॉब टाइटल, सैलरी, फैमिली बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, ये सब टेम्पररी है। आज जो तुम्हारा मैनेजर है वो कल तुम्हारा जूनियर हो सकता है। स्टार्टअप फाउंडर्स बैंकरप्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सेनेका कहते हैं स्लेव बिकम मास्टर्स, मास्टर बिकम स्लेव्स। हिस्ट्री उठा के देखो, कितने राजा रंक बन गए, कितने गरीब बिलियनर हो गए। तो किसी को लुक डाउन मत करो पोजीशन के बेसिस पे। इन सब चीजों में बस एक चीज मैटर करती है, कैरेक्टर। स्टेप 2, भीड़ से बच के रहो। अब सेनेका एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट कहते हैं, भीड़ तुम्हारे फ्रेंड नहीं है, क्राउड मेंटली डेंजरस होते हैं। देखो क्या होता है, पार्टी में जाओ, सब बोल रहे थे वन मोर शॉट, तुम भी पीयर प्रेशर में आके ड्रिंक कर लेते हो। दंगों में नॉर्मल लोग वायलेंट हो जाते हैं क्योंकि क्राउड का इन्फ्लुएंस है उन पर। साइकोलॉजी में इसे डी इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। क्राउड में इंडिविजुअल थिंकिंग खो जाती है। सेनेका 2000 साल पहले समझ गए थे ये कॉन्सेप्ट। बट वेट, सेनेका ये नहीं कह रहे कि कंप्लीट आइसोलेशन करो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, सोशल गैदरिंग अटेंड करो, बट अपने कंट्रोल मेंटेन करते रहो। अगर दिवाली पार्टी में गए हो, एंजॉय करो बट ओवर इंडल्ज मत करो। थोड़ा पीयर प्रेशर होगा, बट सेनेका कहते हैं दूसरों के जजमेंट तुम्हारे लिए मैटर नहीं करने चाहिए, तुम्हारा खुद का जजमेंट मैटर करता है। एंड ऑफ द डे तुम्हें मिरर में अपने आप को फेस करना है। स्टेप नंबर 3, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और फेसबुक फ्रेंड काउंट इंप्रेसिव लग सकता है, बट रियल फ्रेंडशिप में नंबर्स गेम नहीं होता है। सेनेका कहते हैं फ्रेंड वर्ड का लाइटली यूज मत करो। देखो, भले 500 फ्रेंड लिस्ट में है, बट तुम किसी को पर्सनली नहीं जानते। सरफेस लेवल में सिर्फ थोड़ी बहुत बातें हो जाती हैं। बेटर है कि 3-4 डीप फ्रेंडशिप बनाओ रादर देन 100 शैलो कनेक्शंस। एनर्जी लिमिटेड है, अगर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किसी के साथ डीप बॉन्ड नहीं बना पाओगे। बेटर है कि कुछ लिमिटेड लोगों पे फोकस करो और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो। स्टेप 4, कैरेक्टर चेक करो। पोटेंशियल फ्रेंड का कैरेक्टर चेक करना बहुत जरूरी है। सिंपल क्वेश्चन, ये पर्सन गुड इन्फ्लुएंस है या बैड इन्फ्लुएंस? अगर तुम्हारा फ्रेंड हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करता है, कंप्लेन करता है, बैड हैबिट्स प्रमोट करता है, तो ग्रेजुअली तुम्हारा बिहेवियर भी अफेक्ट होगा। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बट सेनेका सेंचुरीज पहले ही समझ गए थे। सराउंड योरसेल्फ विद द पीपल जिनके जैसे तुम बनना चाहते हो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग, वैल्यू शेयर करने वाले लोग। हाँ, अगर कोई तुमसे अपने प्रॉब्लम शेयर करने आता है, उसके दुख बताने आता है, तो तुम काउंसलिंग कर सकते हो। जो एक्चुअली में स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी हेल्प कर सकते हो, बट केयरफुल रहो, कहीं तुम उनकी नेगेटिविटी तो ऑब्जर्व नहीं कर रहे। बाउंड्रीज मेंटेन करो। स्टेप 5, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप अवॉइड करो। बहुत सारे फ्रेंडशिप ट्रांजैक्शनल होते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए होते हैं। ऑफिस में नेटवर्किंग, बिजनेस कनेक्शंस, करियर ग्रोथ के लिए लोग दोस्त बनाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब यूटिलिटी खत्म हो जाए, फ्रेंडशिप भी खत्म हो जाती है। प्रमोशन मिल गया या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गया या फिर कंपनी चेंज कर ली, कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है। दीज आर फेयर वेदर फ्रेंड्स। जब जरूरत होती है तो ये नहीं मिलते। रियल फ्रेंडशिप है ना, किसी भी यूटिलिटी के बियॉन्ड होनी चाहिए। प्योर कनेक्शन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जेन्युइन केयर, ये फाउंडेशन होना चाहिए। स्टेप 6, कंप्लीट ट्रस्ट करो। वंस यू हैव फाउंड अ गुड फ्रेंड विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड जेन्युइन कनेक्शन, कंप्लीट ट्रस्ट करो। ट्रस्ट ब्रीड्स ट्रस्ट, लॉयल्टी ब्रीड्स लॉयल्टी। अगर तुम्हारा बिहेवियर सस्पिशियस है, कॉन्स्टेंटली डाउट कर रहे हो, तो तुम सामने वाले को क्या मैसेज सेंड करोगे? आपके दोस्त को लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते, ग्रेजुअली वो भी डिस्टेंट हो जाएगा। सेल्फ फुलफिलिंग प्रॉस्पेरेसी है ये। अगर बिट्रेल एक्सपेक्ट करोगे तो इवेंचुअली बिट्रेल मिलेगा, बट अगर कंप्लीट ट्रस्ट करोगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ऑफ कोर्स ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, पहले कैरेक्टर चेक करो, टाइम स्पेंड करो, देन ग्रेजुअली कंप्लीट ट्रस्ट बिल्ड करो। बट फ्रेंडशिप का ये साइंस है, म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कैरेक्टर बेस्ड कनेक्शन।
क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और क्राउड मेंटालिटी से बच के इंडिविजुअल जजमेंट मेंटेन करो। सेनेका कहते हैं कि रियल फ्रेंड वो है जो तुम्हारे कैरेक्टर को इंप्रूव करे, तुम्हारे ग्रोथ सपोर्ट करे और तुम्हारे वैल्यूज को अलाइन करे, नॉट समवन हु जस्ट गिव यू कंपनी व्हेन यू आर बोर्ड। स्टेप नंबर 7, डीप कनेक्शन और वल्नरेबिलिटी। सेनेका कहते हैं कि फ्रेंड्स को वो बातें शेयर करो जो अपने आप से कहते हो। आपके डीपेस्ट थॉट, फियर, ड्रीम्स, इनसिक्योरिटीज सब शेयर कर दो। ये थोड़ा स्कैरी लगता है बट थिंक अगेन, अगर फ्रेंड ट्रस्टवर्दी है और कैरेक्टर स्ट्रांग है तो क्यों छिपाना। रियल कनेक्शन डीप थॉट से आता है, सरफेस लेवल कन्वर्सेशन से कभी डीप बॉन्ड नहीं बन सकता। और ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए। फ्रेंड्स का विजडम भी ऑब्जर्व करो। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ नॉलेज इफ यू डोंट शेयर इट। इफ योर फ्रेंड हैज लर्नड समथिंग वैल्यूएबल, तुम भी लर्न करो। फ्रेंडशिप में म्यूचुअल ग्रोथ होनी चाहिए। स्टेप 8, अप्रिशिएट व्हाइल दे आर अराउंड। यहाँ सेनेका बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट कहते हैं, जब आपका दोस्त आपके आसपास हो तो उसकी मौजूदगी की कदर करो, उनको बहुत ज्यादा ग्रांटेड मत लो। हम सब गिल्टी है इस चीज को लेके कि डेली कॉल करने वाले फ्रेंड को हम इग्नोर कर देते हैं, बट जब 2 दिन बाद कॉल नहीं आता तो हम उसे मिस करने लगते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो। फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो फोन को साइड में रख दो, फुल अटेंशन दो, मेमोरीज क्रिएट करो, मोमेंट बनाओ, क्योंकि यही बातें बाद में याद आएंगी। स्टेप नंबर 9, लॉस और ग्रीफ हैंडल करना सीख। फ्रेंडशिप एंड होती है, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं, लोग डिफरेंट सिटीज में मूव कर जाते हैं, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं, समटाइम्स डेथ हो जाती है। सेनेका कहते हैं ग्रीफ नेचुरल है, दुख होना नॉर्मल है, बट उसी में डूब मत जाना। रिकॉग्नाइज द स्वीटनेस ऑफ द फ्रेंडशिप। जो भी अच्छी यादें थी उनको रिकॉल करो, अच्छे पलों को याद करो, लेसन जो सीखे थे उसे अप्रिशिएट करो। फ्रेंड्स ने तुम्हारी लाइफ में जो पॉजिटिव इंपैक्ट डाला उसके लिए ग्रेटफुल रहो। प्रैक्टिकल एग्जांपल, स्कूल का बेस्ट फ्रेंड डिफरेंट सिटी में सेटल हो गया, कॉन्टैक्ट कम हो गया, अब डेली रोना धोना करने का क्या फायदा। बेटर है कि वो 5 साल जो साथ में थे उन मोमेंट्स के लिए ग्रेटफुल रहो। देखो, जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती है, पर उसको एक बेहतर नोट में एंड करना बेहतर होता है। ग्रोथ एंड न्यू फ्रेंडशिप। हम मानता हूँ कि आपका दोस्त आपसे बिछड़ गया, लेकिन लॉस रिकवर हो सकता है, आप ग्रो कर सकते हो, नए दोस्त आपको मिल सकते हैं, नया इश्क भी आपको मिल सकता है। वो सेम तो नहीं होगा बट आप भी तो सेम नहीं हो। हर फ्रेंडशिप यूनिक होती है, रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, बट तुम भी वो सेम इंसान नहीं रहते हो, तुम में भी बदलाव आते हैं, दुनिया के नियम बदलते हैं, तुम ग्रो करते हो, इवॉल्व करते हो, तुम्हें नया एक्सपीरियंस मिलता है। तो हमेशा प्रीवियस फ्रेंडशिप की यूनिकनेस को अप्रिशिएट करो, बट न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा ओपन रहो। कंपैरिजन मत करो कि पहला वाला फ्रेंड बेटर था, ये टॉक्सिक थिंकिंग है। हर दोस्त की अपनी अहमियत होती है। अगर दोस्ती के बारे में और जानना है तो मेरी ये वाइटल फ्रेंड्स वाली वीडियो जरूर देखना। सो हियर इज द कंप्लीट फ्रेंडशिप फिलॉसफी। अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बनो पहले, सब इक्वल है, पोजीशन बेस्ड जजमेंट मत करो, क्राउड मेंटालिटी से बच के रहो, इंडिविजुअल थिंकिंग मेंटेन करो, क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करो, कैरेक्टर चेक करो, गुड इन्फ्लुएंस को चूज करो, यूटिलिटी बेस्ड फ्रेंडशिप को अवॉइड करो, जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, कंप्लीट ट्रस्ट करो। जब कैरेक्टर स्टैब्लिश हो जाए, अपने दिल की बातें शेयर करो, म्यूचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट करो, डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड, लॉस हैंडल करो ग्रेसफुली, ग्रेटिट्यूड पे फोकस करो, न्यू पॉसिबिलिटीज के लिए हमेशा तैयार रहो। सेनेका का फ्रेंडशिप फिलॉसफी हर एस्पेक्ट को कवर करता है, बिगनिंग से एंड तक, बिल्डिंग से लूजिंग तक, प्रैक्टिकल एडवाइस से साइकोलॉजिकल डेप्थ तक। माना कि ये 2000 साल पुरानी विजडम है बट आज भी रेलेवेंट है। रियल फ्रेंडशिप रेयर है, वैल्यूएबल है और लाइफ चेंजिंग है, बट इसके लिए एफर्ट, विजडम और प्रैक्टिस चाहिए होती है। क्विक फिक्सेस से काम नहीं बनता, डीप वर्क करना पड़ता है। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इनर सेल्फ डेवलप करना। और सेनेका कहते हैं कि ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन का काम नहीं है। देखो ऑनेस्टली कितने लोग बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, मेडिटेशन करूंगा बट बिजी हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट बाद में कर लूंगा, पहले करियर सेटल हो जाए। ये सब प्रायोरिटी प्रॉब्लम है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? स्टेप 1, अपने फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करो। सबसे पहले खुद से ना ब्रूटली ऑनेस्ट होना सीखो। परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम ही नहीं देखोगे तो सॉल्यूशन ढूंढोगे कैसे? सेल्फ रिफ्लेक्शन करो, क्या चीजें ट्रिगर करती हैं तुम्हें, कहां पर तुम कंट्रोल लूज करते हो, क्या बैड हैबिट्स हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन, एंगर इशू, प्रोकास्टिनेशन, कंपैरिजन ट्रैप। बट केयरफुल, ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। जस्ट ऑब्जर्व करो, ओह मैं ऐसे सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता हूँ, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, और खुद को जानना सीखो। स्टेप 2, एक्सटर्नल ट्रबल को हैंडल करो। सेनेका रियलिस्टिक है, वो ये नहीं कहते कि ट्रबल फील मत करो, प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, दैट्स अनरियलिस्टिक। बाकी सारी फिलोसफी कहती है कि डिटैचमेंट करो, फील ही मत करो, बट स्टोइसिज्म डिफरेंट अप्रोच लेती है। ट्रबल फील करोगे, दैट्स ह्यूमन नेचर, पर हमेशा याद रखना कि ये वक्त है और ये गुजर जाएगा।
जॉब चली गई, बुरा फील करना स्वाभाविक है। ब्रेकअप हुआ, दुख होता है। हेल्थ इशू हो गया तो फिक्र तो होगी ही, ये सब नेचुरल है। बट सेनेका कहते हैं कि कोई भी तकलीफ परमानेंट नहीं होती, ये फेज है और ये गुजर जाएगा। अगर तुम हिस्ट्री भी उठा के देखोगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम से लोग गुजरे हैं, तुमने भी कितनी सारी प्रॉब्लम से ओवरकम किया है खुद को। खुद पे विश्वास रखो, यू आर पावरफुल इनफ टू हैंडल व्हाटएवर कम्स। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। फ्रॉम व्हाई इज हैपनिंग टू मी टू दिस इज टेम्पररी, आई विल ओवरकम दिस। स्टेप 3, कंपैरिजन ट्रैप से बचो। कंपैरिजन एक फ्रूटलेस वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तुम्हारी लाइफ यूनिक है, उसी तरह से दूसरों की जिंदगी भी यूनिक है। एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। इंस्टाग्राम देख के लगता है कि सब सक्सेसफुल है, ट्रैवल कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लिंक्डइन देख के लगता है कि सब प्रमोट हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सैलरी उठा रहे हैं। बट ये क्यूरेटेड कंटेंट है। फोकस अपने ग्रोथ पे करो। अपने कल के वर्जन से अगर तुम बेहतर हो, दैट्स द प्रोग्रेस। सेट योर ओन लिमिट्स, योर ओन गोल्स। सोसाइटी के वैलिडेशन के पीछे मत भागो। एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देती है, रियल फुलफिलमेंट इंटरनल से आती है। नंबर 4, शो ऑफ मत करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब लोग प्रोग्रेस करने लगते हैं, स्टोइसिज्म फॉलो करने लगते हैं, इनर पीस डेवलप करने लगते हैं, तो टेम्पटेशन होती है शो ऑफ करने की, लोगों को बताने की भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं फिलोसफी रीड करता हूँ, मैं स्टोइक हूँ, मुझे एक्सटर्नल्स अफेक्ट नहीं करते। दैट डिफीट्स द पर्पस। सेनेका कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल क्वाइटली, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। जब लोग देखेंगे कि तुम काम हो, बैलेंस हो, वाइज डिसीजन लेते हो, तब नेचुरली क्यूरियस होंगे। बखान मत करो। अगर किसी को सच में जानना है तो मदद करो, वरना दिखावा करके तुम खुद से लोगों को दूर कर दोगे। ऐसा लगेगा कि तुम उनको इंफीरियर समझते हो और शायद वो कहें कि यार ये तो फिलॉसफी वाला बन गया है। स्टेप 5, फिजिकल हेल्थ इग्नोर मत करो। सेनेका बैलेंस अप्रोच रखते हैं। ये नहीं कहते कि बॉडी को इग्नोर करो, हेल्थ इंपॉर्टेंट है फॉर योर सेल्फ एंड फॉर दोज हु केयर अबाउट यू। प्रायोरिटी मेंटल कल्टीवेशन की होनी चाहिए। बॉडीज विल इवेंचुअली फेल, एजिंग, इलनेस, एक्सीडेंट, बट स्ट्रॉन्ग माइंड हेल्प करती है इंड्योर करने में। रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, प्रॉपर स्लीप लो, बट साथ में मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान दो। स्टेप 6, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करो। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहो। पास्ट और फ्यूचर का ऑपरेशन प्रॉब्लम है। पास्ट से लर्न करो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो। जिंदगी में जो बेहतर हुआ उसके लिए शुक्रगुजार रहो, जो बुरा हुआ वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बारे में और ज्यादा सोचकर कुछ फायदा नहीं है। फ्यूचर के लिए प्लान करो, प्रिपेयर करो, बट एंजाइटी और फियर यूजलेस है। व्हाट विल कम विल कम। बेस्ट थिंग ये है कि अपने आप को इंप्रूव करो, इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करो, प्रेजेंट मोमेंट पे एक्शन लो। अभी क्या कर सकते हो इस पे फोकस करो। कंप्लीट इनर सेल्फ डेवलपमेंट रोड मैप। खुद के टाइम को प्रायोरिटाइज करो। मेंटल हेल्थ इज अ फुल टाइम जॉब। सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो, फ्लॉज को रिकॉग्नाइज करो विदाउट जजमेंट। ट्रबल्स टेम्पररी है, ओवरकम कर जाओगे। कंपैरिजन को अवॉइड करो। फोकस ऑन योर ओन ग्रोथ, फोकस ऑन योर ओन जर्नी। हम्बल प्रोग्रेस करो, शो ऑफ मत करो। लीड बाय एग्जाम्पल। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, फिजिकली एज वेल एज मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाओ। प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करो, लर्न फ्रॉम द पास्ट, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, एक्ट इन प्रेजेंट। सेनेका का मैसेज क्लियर है। इनर सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट लग्जरी, इट्स नेसेसिटी। नॉट हॉबी, इट्स अ लाइफस्टाइल। नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। और ये जर्नी इंडिविजुअल है। तुम्हारा पेस, तुम्हारा गोल, तुम्हारे चैलेंजेस, बट कंसिस्टेंट एफर्ट से डेफिनेटली तुम हर चीज अचीव कर सकते हो। रियल सक्सेस एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, इनर पीस और विजडम से आती है। दैट्स द सेनेका's ultimate teaching. Become the best version of yourself. Not for the others, but for your own fulfillment and growth. Your future self will thank you for starting this journey. Conclusion, Seneca's timeless wisdom. तो गाइज ये था सेनेका का कंप्लीट फिलोसफी, 2000 साल पुरानी विजडम जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। चलो इसको समराइज करते हैं कि हमने इससे क्या सीखा। पहला, फिलोसफी सिर्फ बोरिंग एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है। सेनेका ने प्रूव किया कि प्रैक्टिकल टूल है लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। बिकम ए डिफरेंट पर्सन। सिर्फ नो देयर सेल्फ से काम नहीं चलने वाला, एक्चुअली में आपको चेंज करना भी पड़ेगा। दूसरा, इनफ कॉन्सेप्ट को मास्टर करो। सिंपल लिविंग, मॉडरेशन, टेम्परेरी वॉलंटरी पॉवर्टी, ये सब टेक्निक है मटेरियल डिपेंडेंसी से फ्री होने का। याद रखो, महंगी चीजें लेके भी अगर तुम अंदर से मिजरेबल हो तो क्या फायदा। तीसरा, फ्रेंडशिप साइंस है, आर्ट नहीं। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। कैरेक्टर्स बेस्ड सिलेक्शन करो, कंप्लीट ट्रस्ट करो, अपने डीप थॉट्स को शेयर करना सीखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के बेस्ट फ्रेंड सबसे पहले बनो।
लॉस हैंडल करना सीखो। जिंदगी में लॉस होगा, दोस्त बिछड़ेंगे, उसको ग्रेसफुली हैंडल करना सीखो। चौथा, इनर सेल्फ डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। मेंटल हेल्थ फुल टाइम जॉब है। कंपैरिजन ट्रैप को अवॉइड करो, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेनेका की फिलॉसफी प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है। ये माउंटेन पे जाके साधु बनने वाली बात नहीं कर रहे, मॉडर्न लाइफ में रहते हुए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते हुए, करियर बिल्ड करते हुए ये सब इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो 2000 पहले सेनेका सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो हम आज फेस कर रहे हैं। मटेरियलिज्म, सोशल प्रेशर, फेक फ्रेंडशिप, मेंटल स्ट्रगल। ह्यूमन नेचर आज भी बहुत ज्यादा बदला नहीं है, प्रॉब्लम चेंज नहीं हुई है, बट सोल्यूशन टाइमलेस है और ये सदियों तक चलता रहेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, मॉडर्न साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री, सब में सेनेका के विजडम रिफ्लेक्ट होते हैं। हमेशा याद रखना, फिलोसफी इज नॉट अबाउट अपीयरिंग स्मार्ट और साउंडिंग इंटेलेक्चुअल, इट्स अबाउट बिकमिंग वाइजर, calmer and happier version of yourself. It's about practical wisdom for real life challenges. और फाइनल मैसेज, तुम ऑलरेडी इनफ हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है जो हैप्पीनेस के लिए चाहिए। एक्सटर्नल वैलिडेशन, मटेरियल पोजीशन, अदर अप्रूवल्स, ये सब टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देते हैं। रियल फुलफिलमेंट इनर वर्क से आता है। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड रिमेंबर, दिस टू शैल पास। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जिसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि आप जिंदगी में फेल होके भी कैसे जीत सकते हो, कैसे एक बेहतर जिंदगी जी सकते हो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।